दर्शकों, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 19 जून को होने जा रहे हैं और इसी को लेकर कल सभी पार्षद और चेयरमैनों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं और इसी कड़ी में हम बारी बारी मुलाकात करने के लिए सभी पार्षद और चेयरमैन से मुलाकात कर रहे हैं। उसी कड़ी के बीच आज हम पहुंचे हैं आर्यन घनघस के पास। आर्यन घनघस वार्ड नंबर 16 से एमसी पद के लिए प्रत्याशी हैं। वो एमसी पद का चुनाव यहां से लड़ने जा रहे हैं। पूछते हैं कि उनके चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी है, कि ऐसे उनके कौन से मुद्दे रहेंगे जो धरातल से जुड़े हैं। सर नमस्कार। आप वार्ड नंबर 16 से एमसी पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी किस प्रकार की तैयारी है? जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। मेरे वार्ड वासियों ने मेरा पूरा सहयोग दे रखा है तन मन धन से, और जोरों शोरों से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? आपके वार्ड के प्रति ऐसी धरातल पे कौन से मुद्दे हैं जो मतलब पिछले कार्यकाल में जो पार्षद रहा है वो नहीं कर पाया, और जिसके लिए जो आपके वार्ड के लोग हैं उन्होंने आपको ओबलाइज किया है कि आर्यन जी आप ये चुनाव लड़ो? हमारे वार्ड में गलियां भी कच्ची हैं और ना लाइटें हैं, और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है हमारी वार्ड में अब तक एक भी धर्मशाला नहीं है 36 बिरादरी की जो होनी चाहिए। कि बाहर जाते हैं यहाँ से होटलों में रेस्टोरेंटों में इतना खर्चा लगता है, लेकिन यहाँ हम सोच रहे हैं कि बनते ही एक धर्मशाला बनाएं। जो हमारे वार्ड वासियों की यही समस्या सबसे ज़्यादा है। आपको अपने वार्ड की कोई एक ऐसी समस्या, बिजली पानी रहने की कोई ऐसी समस्या सारी हैं, गली की भी, लाइटों की भी, हर तरह की समस्या है यहाँ पे। पानी निकासी को लेकर? पानी निकासी है, पीछे गलियों में हमारी बस्ती है जिसमें वोटिंग भी होते हैं, वहाँ पे पानी निकासी को कुछ नहीं है। जो पीछे जो बस्ती के लोग हैं ना, उन्होंने खुद करके ना उसमें सीवर में कनेक्शन कर रखा है। वो हमारे जो पार्षद थे पिछली साल उसने कुछ भी नहीं किया खुद। तो इस बार आप जीत कर 19 जून को पार्षद बन जाओगे वार्ड नंबर 16 के, आप सबसे पहले कौन सी समस्या का हल करोगे? सबसे पहले तो मेरी है समस्या जो धर्मशाला की है, सबसे बेस्ट वही है। वही इच्छा लेके मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ कि पहले वो समस्या सोल्व हो। पानी की और लाइट की तो बाद में भी हो जाएंगी, वो तो सिंपल है, लेकिन धर्मशाला सबसे बड़ी मुश्किल है। आर्यन जी, धर्मशाला आप बनाने जा रहे हो, वार्ड का एमसी बनते ही आप धर्मशाला बनाओगे। धर्मशाला बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सबसे पहले जो मेन समस्या है वो पानी निकासी को लेकर है। पानी निकासी नहीं होगी तो बीमारी पनपने के ज़्यादा चांस रहते हैं, लोग बीमार होंगे उनसे। पानी निकासी नहीं हो पाएगी तो घरों में आके इकट्ठा हो जाएगा। वो तो मैंने पीछे ही बिना इलेक्शन लड़े ही हमने ये सोल्यूशन करवा दिया था। पहले इलेक्शन से भी पहले मैंने बहुत मीडिया मेरे साथ बहुत सहयोग रहा है काफ़ी सालों से, लेकिन हमने चेयरमैन के थ्रू वो सहयोग कर दिया था, उसको पानी का निकासी करवा दी थी। आर्यन जी, आपका सामाजिक कार्यों में क्या क्या योगदान रहा आज तक? मेरे सामाजिक कार्यों में आज तक चढ़ बढ़ के प्रयोग किया है। जो मेरे 12 बजे या 1 बजे मेरे साथ आते हैं, कुछ भी शो की जरूरत होती है, मैं खड़ा मिलता हूँ मेरे वार्ड वासियों को। यानी कि आपका सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर मतलब इतना सहयोग रहा है कि कोई भी मतलब आपसे आके अब ये कह दे कि मेरे साथ चलना है, वहाँ पे करना है, ये काम है, तो आप उनके साथ खड़े रहते हूँ। 24 घंटे खड़ा हूँ, पहले भी था और अब भी हूँ। आर्यन जी, आपके परिवार में से पहले किसी ने कोई भी चुनाव लड़ा है? यहाँ एमसी का इलेक्शन कभी नहीं लड़ा, लेकिन गाँव में सरपंच का इलेक्शन लड़े थे और जीते थे। आप युवा हो, आप एमसी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, लेकिन आजकल मतलब बहुत से युवा जो हैं नशे की तरफ जाते जा रहे हैं, क्राइम ग्राफ ज़्यादा बढ़ रहा है, पढ़ने लिखने की तरफ संस्कार जो है वो भूलते जा रहे हैं। आप उनके लिए मतलब क्या करोगे, क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश तो यही है कि जो हमारे युवा है इन चीज़ों को छोड़ के अपने इच्छा जो भी है, कहीं मजदूरी करनी पड़ो, इन चीज़ों से दूर हट कर रहें, और अपना काम कहीं 2 रुपया की दाढ़ी करनी पड़े ना, वो भी करो। मेरी तो यही अच्छा, सब भाई कर के खाएं अपना। धन्यवाद जी पीएन मीडिया को। तो ये थे मेरे साथ आर्यन घनघस। इन्होंने बताया कि इनके वार्ड में कौन कौन सी ऐसी समस्या है, और ये सबसे पहले 19 जून को जो वोटिंग होगी उसमें अपने वार्ड के एमसी चुने जाएंगे, और सबसे पहले ये अपने वार्ड से जुड़ी जो खास समस्या है उनकी तरफ अपना ध्यान देकर उनकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। तब तक हमारे साथ देखते रहिए पीएन मीडिया। धन्यवाद दर्शकों। इसी कड़ी में मेरे साथ आर्यन घनघस के कुछ साथी मौजूद हैं, उनके वार्ड से। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने जिस तरह से आर्यन पर अपना विश्वास जताया है, उनको अपने वार्ड का एमसी पद के लिए खड़ा किया है, हम उनसे पूछेंगे कि उनके वार्ड में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ है, और जिस पर आर्यन पर विश्वास जताया है वो आर्यन जी उस समस्या का समाधान करेंगे। मेरा नाम कमल है, मैं
वार्ड नंबर 16 का रहने वाला हूँ। आपके वार्ड में कौन कौन सी समस्या है जिनका आज तक समाधान नहीं हुआ? एक तो पानी निकासी की समस्या जी बहुत बड़ी। एक जो पिछले इलेक्शन हुए थे, कई एरियो में ऐसा है जो गलियां हैं वो अभी तक कच्ची है, उनका कोई समाधान नहीं हुआ। जो पिछले कार्यकाल में जो पार्षद था उसने कुछ काम नहीं किया? नहीं, देखो वो तो बोलता है कि किया है, लेकिन किया हुआ तो दिखता है ना, वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ काम हुआ है। मैं बोल तो रहा हूँ आपको, जैसे पिछली बार गलियां नहीं बनी थी वे अभी तक एज इट इज ऐसी की ऐसी हैं। तो इस बार आपने अपने वार्ड से आर्यन को खड़ा किया है? हाँ जी, भाई पे विश्वास है, भाई एजुकेटेड है, मेहनती है, विश्वास के बल पे ही खड़ा किया जी भाई को कि भाई करेगा वार्ड का कुछ ना कुछ सुधार जरूर करेगा। आप क्या कहना चाहोगे? हम तो भाई पर विश्वास करके तन मन धन के साथ इसके साथ खड़े हैं। वार्ड नंबर 16 में रहने वाला हूँ। थोड़ा तेज बोलो। आपके वार्ड से आर्यन घनघस एमसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको पता है? यस। आपके वार्ड में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका आज तक समाधान नहीं हुआ और एमसी बनते ही आर्यन जी समस्या का समाधान करेंगे? ऐसी बहुत सी समस्या है, जैसे बिजली की, पानी की, गलियों की, बहुत सी समस्या है। हम लंबे टाइम से आर्यन भाई के साथ रहते आए, हमने पूरा विश्वास है, इसी कारण हमने अपने आर्यन भाई को इलेक्शन में खड़ा किया है एमसी के द्वारा, जो हमारी कॉलोनी की समस्या को दूर करेगा। अंकल आपका नाम? राजवी मलिक। आर्यन जी आपके वार्ड से एमसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको मतलब इस बारे में जानकारी है? आर्यन पर वार्ड वासियों ने भरोसा जताकर इनको अपने वार्ड का प्रत्याशी घोषित किया है। आपके वार्ड की ऐसे कौन सी समस्या है जिसका आज तक समाधान नहीं हुआ? कई समस्या हैं, सेवर की हैं और बहुत समस्या हैं। एक सेवक आदमी रहे हैं पहले से ही। आर्यन जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल आगे तत्पर खड़ा रहता है, कोई भी काम किसी टाइम भी दिन रात या इसने कोई सेवा में रहता है। आपके वार्ड से एमसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस प्रकार का सहयोग करोगे? जी हर तरह का सहयोग है, नया यंग लड़का है और नई उम्मीद है इसके। हम लोगों ने बहुत सारी, पहले जो एमसी है उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उनसे और बेस्ट करने की उम्मीद है हमें इनसे, इसलिए इनके सपोर्ट में है। देखेंगे इनको नए तरीके से क्या कुछ करेंगे, उस हिसाब से इनके साथ हैं। आपके वार्ड में ऐसी कोई समस्या जिसका आज तक समाधान नहीं हुआ? नहीं, अभी तो कोई फिलहाल ऐसी है नहीं, लेकिन कोई आएगी तो फिलहाल इससे करेंगे, बताएंगे भाई को, उम्मीद रखेंगे कि ये वो काम करे। सर, वार्ड नंबर 16 से आर्यन घनघस चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप उनके मतलब क्या लगते हो? मैं उनका बड़ा भाई हूँ जी। वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस प्रकार से सहयोग करोगे? जी तन और मन और धन से हर तरीके से उसके साथ हैं। मेरा छोटा भाई है, उसका काफ़ी दिनों से मतलब पीछे से वो शौक़ था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। तो अब की बार मतलब बगल के अड़ोसी पड़ोसी जो थे मेरे वार्ड के, मेरे ताऊ काके ताऊ जितने भी मेरे साथी थे, सहयोगी थे, उन्होंने सभी ने इसको सपोर्ट किया कि भाई अब की बार इसको दो मौका। तो इसके साथ में मैं भी आपके वार्ड में ऐसी कोई सी समस्या है जिससे प्रेरित होकर आपने सोचा कि घर से हो नहीं पाएगा, लेकिन छोटा एमसी छोटा सा राजनीति का पार्ट है, उसी में जाके वार्ड की समस्या का समाधान किया जाएगा, लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा? जी बिल्कुल हैं। देखो जैसे कि पानी की निकासी की समस्याएँ हैं, रोशनी की, जैसे लाइट पोल लाइट होती हैं उनकी भी समस्याएँ हैं। फिर पीछे वाली साइड में अगर हम चलते हैं तो वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है ना। उसके लिए हमने सभी ने सोच समझ के, पड़ोस वाले ने भी ये सलाह दी, बड़े बुजुर्ग जो हमारे थे उन्होंने भी ये सलाह दी, भाई अब की बार करो और कुछ करके दिखाओ समाज में।